अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। जायका इतना मज़े का है कि इसके आगे चिकन मटन सब फेल हो जाएगा जब आप बनाकर खाएंगे ये मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। अगर घर पे ना हो सब्ज़ी, ना हो दाल, ना हो गोश्त, तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने झटपट से बना लेनी है ये यूनिक मज़ेदार रेसिपी। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले 1 कप आपने बेसन लेना है बाउल में, 1 अदद अंडा हमने तोड़ कर लिया है और इसमें कुछ हमने मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें डाल गई हूँ थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई मैं इसमें डालूँगी। प्याज से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज ली है, एक छोटे साइज़ की चॉप की हुई प्याज है। इसके साथ ही हरी मिर्चें ली थी 2 बारीक कटी हुई। हरा धनिया इसमें जाएगा, आधी गड्डी हरा धनिया के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच और अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर। पहले हमने ऐसे ही सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप मैंने पानी लिया है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ मैंने मज़ीद और इसमें पानी डाला है, तो पूरा 1 कप पानी इसमें लगा है। 1 कप पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। 1 कप ही बेसन था मेरे पास। 1 अदद मैंने इसमें अंडा डाला है। अंडे आप चाहें तो इसमें 2 भी डाल सकते हैं, मैंने 1 डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए, रनी फॉर्म में होना चाहिए ये बैटर। तो इसे अभी हम साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। अब इसमें राई दाना आधा चम्मच लेना है, 1/4 चम्मच मेथी दाना, कड़ी पत्ता मैंने लिया है 10 से 12 पत्ते। कड़ी पत्ता अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। अगर नहीं है तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर आपने सिर्फ मेथी दाना और राई दाना आपने इसमें डालना है। अब इसमें प्याज डालेंगे, एक दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज है। तो आपने भी बारीक चॉप करके लेना है प्याज को, या फिर चाहें तो प्याज का पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अभी देखिए प्याज हमारी बिल्कुल वाइट है, तो इसे अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें देखिए मैं डाल गई हूँ 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इसमें लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सा इसका जायका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का मैंने पेस्ट बना कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दिया, आधा कप पानी के साथ मैंने पेस्ट बना लिया था। और अब इसमें हमने कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले हल्दी पाउडर में डाल गई हूँ आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच के बराबर है, नमक आधा चम्मच है और पिसा हुआ ज़ीरा में डाल गई हूँ 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, मिक्स करेंगे। अब हमने इन मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे पकाना है हल्की आंच पर। तो यहाँ पर अभी इसमें अच्छा खासा पानी भी मौजूद है, क्योंकि टमाटर का अपने वो भी होते हैं जूसेस। दूसरा हमने इसमें आधा कप पानी भी शामिल किया था। तो मसालों को अच्छी तरह से हमने अब पका लेना है, कवर कर देंगे ढककर। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब तक कि मसाला हमारा पक रहा है, तो हमने एक तवा लेना है, तवे के ऊपर हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। यहाँ मैंने 1 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है। अब जो हमने बेसन और अंडे का बैटर बनाया था, ये हमने इस पर डालना है। तो इसे अच्छी तरह से पोर करेंगे, हम इसे फैला लेंगे अच्छी तरह से। तो मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया, मेरे जो तवे का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा खासा इस पर बैटर आ गया है एक ही वक्त में। अब हमने इसे अच्छी तरह से फैलाते जाना है। तो यहाँ पर इस स्पैचुला से हमने अच्छी तरह से इसे फैलाते जाना है, इस तरीके से हम सेट करते जाएंगे।
तो इसमें जो हमने अंडा डाला है, मसाले डाले हैं, उसकी वजह से बहुत अच्छा इसका जायका बनता है। तो ऊपर से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये पक गया है, तो हमने इस तरह से इसका रोल बनाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। बस अच्छी तरह से सेकते हुए ये रोल हमने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से बाकी जो बैटर इसका बचा हुआ है उसको भी हमने इसी तरह से रोल बना के तैयार करना है। तो मैं आपको बगैर स्किप किए वीडियो दिखा गई हूँ सही से पूरी, ताकि आप भी जब बनाएं तो आपसे भी परफेक्ट बन सके। सबसे पहले ऑयल लेंगे थोड़ा सा। अब इसके ऊपर जो बचा हुआ बैटर है ये भी हमने डाल देना है। अब इसे अच्छी तरह से हमने फैला लेना है। 5 से 10 मिनट में ये काम आसानी से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से फैलाती जा गई हूँ। गैस का फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है। तो बस इस तरीके से अब देखिए ऊपर की साइड इसकी पता चल गई है कि पक चुकी है। तो हमने इसे फ़ोल्ड करना है इस तरीके से ही, देखें इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये भी रोल बनके तैयार हो चुका है। यकीन मानिए इस पॉइंट पर जब आप ये बनाएंगे ना, आपका दिल चाहेगा कि आप इन्हें ऐसे ही खा लें। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से काट के लेना है। इस तरह से हमने इसकी पीसेस हमने बना के तैयार करने हैं। तो ये पीसेस जो हैं इतने मज़े के बनते हैं कि जब आप बनाएंगे ना तो दिल चाहेगा बस ऐसे ही खा लें। बहुत ही लजीज बनते हैं ये। तो बेसन के अल्टे पल्टे की रेसिपी है ये, लेकिन मैंने इसमें अंडा डाल के इसे एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। ये जायका बहुत ही लाजवाब है, यकीन मानिए बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। अब ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है इस पॉइंट पर। तो हम देख लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी थी ताकि मसाला जले नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल अलग से इसका बिल्कुल अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। और मसाला बिल्कुल बहुत बेहतरीन सा इसका भुन चुका है। तो अब हमने इसमें जो बेसन के अल्टे पल्टे हमने बनाए हैं ये इसमें शामिल कर देने हैं। ये डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इसे भूनने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनको वैसे ही पका लिया है। बस मसाले में 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर अच्छा मैंने टमाटर का यूज़ किया है अपनी इस रेसिपी में। टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं, टमाटर और दही दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं जैसे आपको सही लगे। लेकिन मैंने टमाटर के साथ बनाया था, टमाटर के साथ इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आया था। बहुत ही मज़े का ये सालन बन के तैयार हुआ था। अब मैंने इसमें 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। मैं ढककर इसे पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये सालन बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आपके घर भी ना हो दाल, ना सब्ज़ी, ना गोश्त, तो आपने परेशान नहीं होना है। सिर्फ़ 1 कप बेसन से, थोड़े से बेसन से और अंडे से आप बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सालन, जो कि खाने में इतना लाजवाब है कि आप यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब बनेगा इतना मज़े का सालन। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी है। और मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, बहुत ही लजीज ये लगता है, या फिर पराठों के साथ खाएं। नाश्ते में भी बड़ा ही लजीज उम्दा लगता है बेसन का ये सालन, जो कि बनाने में नहायत ही आसान था। तो आप लोग भी रोज़ रोज़ सोचना छोड़ें कि आज क्या पकाएं, आज बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।